कैसे आप सब सब लोग अच्छे खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबको बड़ों को नमस्कार। बात मैं कर रही हूँ इमाम उमर अहमद इलियासी। इनकी मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि ये इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं। इनका गुनाह ये है कि ये राम मंदिर के 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने भाग लिया। इनका गुनाह यही है। इसका जवाब में इनके खिलाफ जो इस्लामिक संगठन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो या इस्लामिक संगठन हो, अदर मौलवी जो हैं वो फतवा जारी कर दिए हैं। आखिर ये फतवा जो जारी किए हैं इसका कुछ रीज़न है। वो क्या रीज़न है, पहले आप उनके शब्दों में सुनिए। पहले वो क्या बोल रहे हैं, वो 3 कारण जो क्या बोल रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए। आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है। उनको बोलते हुए सुना वो 3 कारण। उस तीनों कारण में कट्टरता, कट्टरपंथी सोच को दर्शाता है। उसका 3rd कारण ये था, इस जो उन्होंने बताया कि उन्होंने इमाम जो उमर अहमद हैं, उन्होंने धर्म को नीचा किया और राष्ट्र को ऊपर किया। मतलब धर्म को नीचा, राष्ट्र को ऊपर किया। शायद मुझे लगता है उनकी यही सोच, ये जो इस्लामिक संगठन है, ये जो मौलवी लोग हैं जिसने फतवा जारी किया है, उनके जो ये सोच है ना, शायद इसी की वजह से उनको हम ये रिस्क नहीं लिया जाता है कि राष्ट्र उनको कुछ ऐसा पोजीशन दिया जाए ताकि वो सारी चीज़ें हैंडल करें। क्योंकि उनकी इसी सोच के कारण इतने कई मासूम बच्चे हैं। मैं उन्हीं के रिलीजन के बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं और रिलीजन के बच्चों की बात नहीं की। उनके इस सोच के कारण जो बच्चे हैं, जो इस्लामिक बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनकी इस कट्टरता सोच के कारण बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं और आतंकवादी जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और सोचते हैं। क्यों? इनके में धर्म को सुप्रीम समझा गया है। देखिए, धर्म और राष्ट्र सब एक है। धर्म का मतलब होता है प्यार, धर्म का होता है राष्ट्र से, मानवता से, हर एक चीज़ से प्यार। लेकिन उनके लिए धर्म, मुझे लगता है कट्टर सोच वाले लोग ही धर्म, उनका ये मानना है। हमारे धर्म के लोग, आप सोच सकते हैं, जो दरगाह है अजमेर शरीफ, उसमें बहुत हिंदू लोग जाते हैं। ये उनको ये दिखाता है कि हमारे धर्म और उनके धर्म में फ़र्क। मैं कंपेयर नहीं करूँ, हमारा धर्म सत्य और सनातन है और ना मैं किसी धर्म को नीचा कर रही हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो सोच वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं इस्लाम में बहुत मेजॉरिटी पर्सन में ये सारी चीज़ें सोचने गए हैं, तो उनकी सोच के कारण आज इमाम अहमद जो ये सोचते हैं कि वो बताएं कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेके गया था, और जो ये चीज़ है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार उन लोगों को उनको लगता है कि उनके वर्ड में आप समझ सकते हैं, उतना मैं डीप में नहीं जानती हूँ कि क्या है कैसे है। लेकिन ये जो मौलवी जिसने फतवा जारी किया, जो इस्लामिक फॉलोअर्स जिसने फतवा जारी किया, उनका ये सोच कट्टरता के अलावा और कुछ नहीं दर्शाता है। वो हमेशा बोलते हैं धर्म आगे, धर्म एक अलग होता है, धर्म प्यार बताता है, धर्म कट्टर नहीं बताता कि आप कट्टरता करें, धर्म प्यार बताता है। लेकिन उन लोगों, कुछ जो मौलवी हैं, जो कुछ इस्लामिक संगठन है, वो ये सोचते हैं कि धर्म के लिए, आप समझ सकते हैं कितने लोग, आप, मैं इसी चीज़ को रिलेट करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टेररिस्ट बनते हैं वो यही सोच लेके आते हैं कि अगर वो दूसरे धर्म के लोगों को मारेंगे, किसी राष्ट्र को नुकसान करेंगे, तो वो जन्नत में जाएंगे। ये जो सोच है ना, ये 3rd जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि धर्म, राष्ट्र पीछे है, धर्म आगे है। लेकिन वो
रियल धर्म जानते ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। ऐसे सोच वाले जो ये सब चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं सुनना चाहिए। और इन्होंने जो उमर अहमद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने वाला क्योंकि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है। तो ये इनके साहस और सच्चाई पे जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे छोटे मोटे फतवा से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये देख सकते हैं, मैं हमेशा से एक वीडियो में बोली हूँ कि इन लोगों में ये सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सिर्फ उनके पता नहीं वो कट्टर सोच उन लोगों को ही एक ना एक दिन ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार होगी। थैंक यू सो मच। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। क्या ये फतवा दिखाए हैं, इनकी ये सोच क्या दर्शाता है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।